नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्योंकि एक बार फिर से किसान दिल्ली में कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को घेरने जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे किसान हैं, हजारों किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अपना राशन पानी लेकर के निकल पड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार ने जबरदस्त इंतजामात कर रखे हैं। 7 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। अलग अलग न्यूज सोर्स अलग अलग जवानों की संख्या बता रहे हैं, इसलिए हम जवानों की संख्या का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मजबूत और पुख्ता सुरक्षा की गई है। बाड़ेबंदी पूरी तरीके से की गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। किसान ये वापस क्यों आ गए दिल्ली घेरने सरकार को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का किसान आंदोलन पहले के किसान आंदोलन से कितना अलग होने वाला है। क्या पिछली बार की तरह ही ये भी आंदोलन लंबा चलेगा? इन सब पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं। हरियाणा, पंजाब, तमाम सारे किसान दिल्ली पहुंचने की को आतुर हैं, लेकिन सरकार ने भी इस बार कहा है कि इस बार हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, पूरा जाम कर दिया। देखिए, हर तरफ दिल्ली पहुंचने वाले जितनी सीमाएं हैं वहां पर फेंसिंग्स लगा दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि जो लोग रोज़मर्रा आवागमन जिनका होता है उन रास्तों को सिंगल लेन खोल के रखा गया है ताकि लोग आते जाते रहें। उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि पूरा ट्रैफिक की स्थिति बहुत बिगड़ गई है इस समय। वहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, जो बात है कि किसान फिर से ट्रैक्टर लेकर के पूरे साजो सामान के साथ आप तस्वीरें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इतने लोग जा कहाँ रहे हैं, पूरा सब कुछ भर करके ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी से जा रहे हैं कि अगर लंबा चलेगा तो लंबा हम रुकेंगे वहाँ पे। तो ये सरकार की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है, कमेटी बात कर रही है, लेकिन बातचीत में निर्णय नहीं हुआ, इसीलिए किसानों को इस बार फिर से ट्रैक्टर के जरिए वहाँ पर जाने को मजबूर होना पड़ा। और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो कुछ मांग है उस पर सरकार पूरी तरीके से सहमत हो, क्योंकि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो एक बार स्थिति वैसी ही बन रही है जो तकरीबन 2 साल पहले एक बार स्थिति थी, जब किसानों का एक बार आंदोलन साल भर लगभग चला था, साल भर से कुछ ज्यादा ही चला था। उस समय भी वही स्थिति थी, लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा फर्क है। उस समय देश भर के तमाम किसान जो संगठन हैं वो उस आंदोलन में सपोर्ट किए थे, बाहर से भी सपोर्ट मिला था। लेकिन जब आंदोलन कुछ आगे बढ़ा तो बहुत सारे किसान आंदोलन सरकार से प्रभावित हुए, सरकार के बात से, उनकी मीटिंग से प्रभावित होकर के वो पीछे हट गए थे। इस बार अभी वो स्थिति नहीं है। अभी केवल एक संगठन है, एक यूनिट है किसानों की जो वहां पर जा रही है। बहुत सारी उसी के, आपको याद होगा कि उस आंदोलन के बाद से किसानों के संगठन में बहुत स्प्लिट हो गया था, बहुत लोग अलग हो गए थे। सबका कहना था कि भाई जब सरकार मान रही है सारी बातें तो रिजिड किस लिए होना, ये तो ऐसा लग रहा कि जबरदस्ती आंदोलन करना है, आंदोलन जीवी तक कहा गया उनको। तो इसीलिए इस बार पहले के आंदोलन के मुकाबले अंतर है, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन जो 2 फाड़ हो गए थे वो वहां पर नहीं कहे। मांगे तो ठीक है ना भाई, आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए। देखिए, सरकार वही तो कह रही कि टेबल टॉक कीजिए, कई राउंड की बात होगी, कई बातें ऐसी होंगी जो सरकार के बजट को देखना है, सरकार को उसकी वित्तीय स्थितियों को देखना है, सरकार को सबको लेकर के चलना है। सिर्फ एक संगठन अगर कहता है, मसलन कि एक संगठन कह रहा है कि लागू कीजिए, बाकी के 19 संगठन कह रहे नहीं भाई सही है, जो आप बता रहे हैं वो सही है, तो सरकार को तो ये भी देखना है ना कि भाई हमको सिर्फ एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करना है, एक किसान यूनियन को संतुष्ट नहीं करना है, सबकी बातें सुननी है। तो सरकार की तरफ से जो बात चल रही थी वो फेल इसीलिए हुई क्योंकि बहुत सारे किसान संगठनों ने पिछली बार ही लिख करके दे दिया था कि ये बातें हम मान रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी आ रही है कि जो मांगे हैं किसानों की, उसमें से मुख्यतः 4-5 मांगे हैं जो बहुत ज्यादा, जिन पर जोर दिया जा रहा है, जिनकी वजह से शायद घेरने, दिल्ली को घेरने एक बार फिर से किसान पहुंचे हैं। वो जो मांगे हैं उसमें से एक एमएसपी पर कानून बनाने की बात है। एक बात है कि भाई जो कानून बने, जो एमएसपी तय हो, वो एमएस स्वामीनाथन की जो आयोग की जो रिपोर्ट है उस आधार पर एमएसपी तय हो। फिर है कि भाई किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों का जो आंदोलन पिछला था, जो 378 दिन चला था, वो भी उस पर भी जो किसान, उसमें जिस आंदोलन में किसान वो शहीद हुए,
उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को सरकारी, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस तरीके की जो मांगे हैं, लखीमपुर मामले पर जो किसान कुछ ले गए उन पर भी कार्रवाई की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और इन्हीं सारी शर्तों पर किसान माने थे और लौट के गए थे, और 2 साल का वक्त अब बीत चुका है और उसके बावजूद जब कोई बात हो नहीं रही है, 4 बार की वार्ता किसानों की विफल हो चुकी है। सरकार की जो कमेटी जिसमें पीयूष गोयल है, जिसमें अर्जुन मुंडा है, एक व्यक्ति कोई और है, ये लगातार टेबल टॉक कर रहे हैं, लेकिन टेबल टॉक पे बात बन नहीं रही है। सवाल ये है, कई दिक्कतें, कई चीजें सिर्फ केंद्र के हाथ में नहीं है, राज्यों की। जैसे कि कर्ज माफी की बात की जा रही है, तो कर्ज माफी स्टेट का भी सब्जेक्ट है। उसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अलग अलग योजनाओं से आच्छादित होते हैं, ठीक है। दूसरा, आप समझिए स्वामीनाथन कमीशन की जो आयोग की रिपोर्ट है उसको स्टडी करने के बाद लागू किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार इसका बहुत बेहतर जवाब दे पाएगी कि क्यों नहीं, आखिर एक कमीशन बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसको लागू करना चाहिए। एमएसपी को लेकर के पिछली बार भी सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी, इस बार भी एमएसपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भाई राज्य सरकारें जो हैं और केंद्र भी न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का दे ही रही है, ऑलरेडी दे रही है। और जो किसान हैं, जो इससे प्रभावित होने वाले, लाभान्वित होने वाले हैं, किसानों की परिभाषा को भी तय करने की बात की जा रही है कि भाई असली किसान कौन है। किसान वो है जो खेतों में काम कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बतौर इन्वेस्टर किसानों का काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। 3 जो फार्मर्स बिल थे जिसको लेकर विवाद हुआ था, उसमें भी विवाद सामने आई थी। तो सरकार के सामने कई चैलेंजेस हैं, कई लेयर की चैलेंजेस हैं। इसीलिए जो 14-15 मांगे थी उनमें से लगभग 10 मान ली गई हैं। 4 जो मोटे तौर पर हैं कि कर्ज माफी कर दी जाए, एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की बात कर ली जाए। ये मोटे तौर पर मुझे लगता है सरकार इसमें ये देख रही है कि उनके हिस्से का क्या काम है, राज्यों के हिस्से का क्या काम है, कहां पे विसंगतियां आ सकती हैं और कौन सी ऐसी मांग है जो गैर जरूरी है, गैर वाजिब है। तो कई बातों को लेकर के सरकार की तरफ से इसीलिए बार बार बात की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बातचीत की जाए सही मुद्दे पे तो पिछली बार भी रास्ता निकला था। बहुत सारे किसान संगठन संतुष्ट होकर के गए थे वापस, कुछ ही लोग वहां पर रह गए थे और जो रह गए थे उनमें से भी एक धड़ा टूट कर अलग हो गया था। लेकिन इस बार किसानों को जिस तरीके से तैयारी की गई है, कीले लगा दी गई हैं, कटीले तार लगा दिए हैं, कंटेनर रखे गए, उसमें मिट्टी भर दी गई है, 7 लेयर की सिक्योरिटी, शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पूरा एकदम छावनी तब्दील कर दिया गया। अगर वो तस्वीरें तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही दिख रही हैं, तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस बार आर पार के मूड में लग रही है कि इस बार आपको हम पहले की तरह जमने नहीं देंगे, हम आपको बैठने नहीं देंगे, दिल्ली के इर्द गिर्द हम आपको भटकने नहीं देंगे। क्या ये फैसला चुनाव से पहले सरकार का ठीक है? देखिए, बिल्कुल ठीक है। सरकार सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, सरकार इस देश के और पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए है। आप सोचिए कि कितनी तस्वीरें आ रही हैं इस प्रदर्शन से, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, लोगों ने रिट दाखिल की कि साहब इससे कितनी समस्याएं हो रही हैं आने जाने में। कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो लोग कह रहे हैं कि सब बात तो सरकार मान ली तुम्हारी, अब क्यों बैठे हो, क्यों जबरदस्ती इस तरह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि आम जनता प्रभावित हो। तो सरकार का मूल कर्तव्य है नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा। तो ये सरकार अगर ये खोल दिया जाए सारे बॉर्डर्स, तो आप सोचिए स्थिति क्या होगी। स्थिति ये होगी कि हजारों लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली की सड़कों पर रहेंगे, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तो सरकार का दायित्व है कि अच्छा निर्णय ले, बेहतर निर्णय ले। तो उनके हिसाब से अच्छा निर्णय यह है कि अभी फिलहाल किसानों को रोका जाए। बातचीत चल ही रही है, आकर के बात करें, समझौता होता है नहीं होता है वो बात की बात है। लेकिन अभी किसानों को इसीलिए रोका गया क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पे अगर इस तरीके का किसान, पिछली बार आपको याद होगा कि एक रूट दिया गया था ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए, एक ट्रैक्टर पलट गया वहां पे, कुछ लोग चढ़ गए थे, लाल किला पे चढ़ गए थे वहां पे। तो बहुत सारी शर्मसार करने वाली तस्वीरें देखने को मिली थी। और ये बात भी सही है कि इस मॉब में, इस किसानों के आंदोलन में जो असली किसान हैं उनके मुद्दे दब जाते हैं, जो लोग न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग हैं उस आड़ में जाकर के बदनाम कर देते हैं आंदोलन को। मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिसाइज जो करने की कोशिश है, जो पॉलिटिकल दखल की बात है, उस पर बात करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रस्ताव दिया गया केंद्र सरकार का कि जो दोबाना स्टेडियम है
उसको अस्थायी जेल बनाया जाए, उन्होंने खारिज कर दिया और साफ तौर पर किसानों की उन्होंने वकालत की। उन्होंने कहा हम समर्थन करते हैं किसानों का। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक्स पर पोस्ट किया, इसका मतलब सीधा सीधा है कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट कर रही है उसका। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो जिनका हरियाणा में ठीक ठाक प्रभाव है, जिनका पंजाब में आम आदमी पार्टी की तो सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तीनों स्टेट और इन तीनों स्टेट के जो ज्यादातर जो किसान हैं, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अगर ले लें, जयंत चौधरी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अगर थोड़ा सा किनारे रख दें, सिर्फ किसान मूवमेंट की बात करें, तो कुछ असर पड़ेगा अगर मान लीजिए कि हफ्ते भर या 10 दिन भी किसान इस तरीके से बैठ गए बाहर? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर आप हजारों की तादाद में किसान जो कि जिनको लेकर के संवेदनाएं हैं, सबके सब हर कोई उनके हक की बात करता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती आम आदमी को परेशान करेंगे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ेंगे, तो हर कोई आलोचना भी करेगा, क्योंकि आप भी इस देश के सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आप सिस्टम को आपको बिगाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीतिक बात है, आपने कहा ना, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए मतलब उनके लिए एक पॉलिटिकल वेपन भी है ये। अगर वो नहीं करेंगे तो समर्थन तो करेंगे ही नहीं। समर्थन कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो कहेंगे किसानों के मुद्दे पर। इवन आप भाजपा से पूछिए तो वो भी कहेगी कि भाई हम उनके विरोध नहीं करते, किसान हमारा हिस्सा है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, वो टेबल पे बात कर रहे हैं। यही एक आदर्श वाक्य उनकी तरफ से होगा। कोई इस स्थिति में नहीं जो किसानों के आंदोलन को यह कह पाए कि ये गैर वाजिब है। एक और आखिरी सवाल करेंगे किसानों की मांग से रिलेटेड, क्योंकि ये स्थिति बनी कब, उस पर आना बहुत जरूरी है। इस देश के भीतर तमाम सारी रिपोर्ट ये कह रही हैं कि सिर्फ अभी भी एमएसपी पर सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर रही है और देश के सिर्फ 7% किसानों को एमएसपी मिल रही है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। असुरक्षित महसूस करता है किसान। नहीं, ठीक है, किसानों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग भी मूलतः वही हैं। मुझे याद है कि हमारे यहाँ भी यही होता है, खेती किसानी हम लोग देखते आए हैं, तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये भी समझिए कि किसान, जो असली किसान कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को, असली किसान वो है जो स्वयं खेती करता है। मतलब अगर आप 200 बीघे में आप दिल्ली में के लुटियंस में बैठ के आप खेती करवा रहे हैं, तो आप किसान थोड़ी ही हैं, आप तो इन्वेस्टर हैं। तो ये डिमांड आ कहां से रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। और असली किसान जो जिसको लाभ मिलना है, मतलब मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, सारी सुविधाएं, वो उन किसानों के लिए जिनको वाकई में, किसान की शायद बात जिनको असल में जरूरत है, ये सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। ठीक बात है। और उनके लिए भी किसानों की एक मांग है कि भाई 10,000 रुपए, जो किसान 60 साल से ऊपर हो गया, उसको 10,000 रुपए प्रति माह सरकार पेंशन दे। बिल्कुल, कर्मचारियों को दे नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए, नया मुद्दा आ गया नहीं, ये बिल्कुल करना चाहिए। किसान सबसे असंगठित क्षेत्र है, आप समझिए, उसको संगठित करने के लिए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि असली बेनिफिशियरी कौन है, किसान, जिसको मिलना चाहिए। जब आप वृद्धा पेंशन, कुष्ठा पेंशन, पारिवारिक हर तरीके की पेंशन दे रहे हैं, तो किसानों को देना चाहिए। भाई, वो किसान अन्नदाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी जिंदगी वो एक कपड़े में हल लेकर के काम करता है अपने, उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसी को मिलना चाहिए जो इसका हकदार हो, उसको नहीं होना चाहिए जो लखनऊ दिल्ली में बैठ करके खेती किसानी करा रहा है, अपने बड़े बड़े बंगले में बैठ के करा रहा है, उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई एक प्रोसेस होना चाहिए, कोई एक मॉडल होना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उस पूरी जो जमात है उससे अलग करना चाहिए। जो असली किसान है उनको आगे लाना चाहिए। और अगर वो किसानों की मांग जायज़ है, चाहे वो एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात हो, ये जो मांगे, ये बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं मुझे लगता है। और इसी पर सरकार शायद चर्चा करके, टेबल टॉक करके सहमति बनाने की कोशिश भी कर रही है। मामला कहां फंस रहा है, इस पर अभी खुल करके कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पिछले आंदोलन जैसी शक्ल ले सकता है। लेकिन यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज पहला दिन है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस आंदोलन की रूपरेखा, इस आंदोलन का स्वरूप कैसा होता है। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।